ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं किसी पद के सपने नहीं देखता, ऐसे सपने देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं, काम करने के सपने देखना चाहिए। सपने देखना जो व्यक्ति बंद कर देता है उसकी तरक्की भी रुक जाती है और उसकी प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमारे ही देश के एक प्रख्यात पूर्व राष्ट्रपति ने कहा। लेकिन इस पर आपने देखा, इस सपने को लेकर भी आज सपनों को लेकर भी सेग्रीगेशन हुआ। कहा यह गया कि सपने तो देखें लेकिन पद को लेकर नहीं, काम को लेकर, और इसी पर हो रही है चर्चा। नरेंद्र मोदी की इन बातों के मायने क्या हैं? हिमांशु व्यास साहब, जहां आप लोग पूरी तरह से इस बात को खारिज करने में लगे रहते हैं कि कहीं कोई काम नहीं हुआ, सारा केवल एक दिखावा है, ये तमाम बातें, इसके साथ साथ आप फेक एनकाउंटर वाले मसले को भी लेकर बड़े जोर शोर से चढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां का एक सच ये है कि आप लोग चुनाव हारे, वो चुनाव एक बार फिर से जीते और वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। क्या आप इस बात को समझते हैं कि इस तरह की बातों के बावजूद हो सकता है कि उनकी आगे की राह भी प्रशस्त हो और ये कहीं आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव इस लिहाज से कि जो जनता को प्रिय है आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं? जनता को कितने प्रिय है वो हम भी जानते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को 1,45,00,000 वोट मिले हैं और हमको 1,20,00,000 वोट मिले हैं। इतना डिफरेंस हमारे बीच में है, ज्यादा डिफरेंस प्रभात जी है नहीं। दूसरा, वो देश के नेता बनने के लिए निकले हैं, लेकिन गुजरात के अंदर जो पोजीशन है वो उनके ही अधिकारी खोल रहे हैं। और दूसरा, श्रीकांत जी जब आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो मुझे उनको याद दिलाना चाहिए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर एक आतंकवादी को यहां से निकाल के प्लेन में खुद छोड़ने गए थे, पैसे लेके साथ में। इसलिए आपकी नीतियों को आतंकवादी विरोधी गिनना हमारा कोई काम नहीं है। हमने तो देखा है, देश ने देखा है, आपका एक्ट देखा है। और वही लोग आज पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत को परेशान कर रहे हैं। इसलिए आप हमको मत सिखाइए। और हेमंत करकरे जिनको आतंकवादियों ने उड़ा दिया, वो हेमंत करकरे को देशद्रोही बताते थे, यही नरेंद्र मोदी जी। और जब उनका मार दिया आतंकवादियों ने तो उनकी बीवी को करोड़ रुपया देने गए थे, तो उनकी बीवी ने बोला, भाई आप तो देशद्रोही कह रहे थे मेरे हस्बैंड को। तो यही नरेंद्र मोदी है। आप जरा उनको सोच समझ कर बात करिए। जो कहना अलग है, दिखाना अलग है, और गुजरात की जनता ये जानती है। चलिए, ये श्रीकांत साहब, क्या इस बात को लेकर आप आउटराइटली ये कह सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहना है कि सिर्फ काम पर तवज्जो दी जाए, हम काम पर फोकस करने वाले व्यक्ति हैं? क्या इसके मायने ये नहीं लगाए जाएंगे, वो व्यक्ति जो आपकी तरफ से सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है, अगर वो ये बातें कहता है तो कहीं ये मायने नहीं लगाए जाएंगे कि ये क्या वक्त से पहले एक तरह से ये कंसीड कर लेना है कि वी कैन नॉट मेक इट टिल दैट पॉइंट? देखो, स्पेकुलेशन करना और फिर भाषणों के बाद चर्चा करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और मोदी जी अगर कहीं भाषण करें, किसी पब्लिक रैली में संबोधन करें और उसके बाद मीडिया में चर्चा ना हो, तो भी लोगों को लगता है कि यार मीडिया राज चर्चा नहीं की मोदी जी के भाषण पे, कुछ ना कुछ तो चर्चा होनी चाहिए। तो अच्छी बात है, आप लोग चर्चा करते हैं, लेकिन गौतम जी, एक षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस का कुशासन है, उसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। आज घोटालों की लंबी लिस्ट है, महंगाई चरम पर है, आर्थिक प्रबंधन, आज दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कहां जा रही है, और आज दुनिया में कच्चे तेल की कीमत सस्ती है, लेकिन इस देश के गरीब आदमी को, किसान को डीजल महंगा मिल रहा है, क्योंकि हमारा आर्थिक कुप्रबंधन है। हम किसी भी मोर्चे पर वर्तमान सरकार पूरी तरह से सफल नहीं है। हर मोर्चे पर सोनिया जी की सरकार विफल है, और इसके सबसे बड़ा इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री के होते हुए कांग्रेस ने लोकतंत्र में एक ऐसे बड़ी अच्छी बात है वैसे, प्रधानमंत्री के पद को बौना कर सके। आपका जो काम है उस लिहाज से इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। हमें याद है कि गोवा में कार्यकारिणी की जब बैठक हुई, आडवाणी जी के नाराज होने से जुड़ी हुई खबरें आई और आपसे जब सवाल किया गया, आपने तमाम बातों को एक तरफ कहते हुए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए और कांग्रेस 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 आपने एक लंबी फहरिस्त गिनाई, और अब भी आप कांग्रेस को लगातार निशाने पर लिए हुए हैं। आपके अपने घर में बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी को लेकर, आप जानते हैं कि उनका 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 क्या पक्ष है। आप इस पर आप क्यों नहीं कहते कि यह भी शायद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि कई नेताओं की रजामंदी नहीं बन रही है? आप इसको सिरे से खारिज क्यों करते हैं और ये क्यों कहते हैं कि हमारे यहां चीजों को लेकर अंदर सब एक मत है?
मैं आपकी गलत चीज को क्यों स्वीकार कर लूं? पार्टी के अंदर यूनाइटेड पार्टी है। आप तो तब भी कह रहे थे कि आडवाणी जी नाराज नहीं है। वो तो उनकी चिट्ठी सामने आई, उसके बाद आपने फिर उन चीजों को अपने तरीके से संभाला और बोला। भाई लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ कोई पिता पुत्र की पार्टी तो है नहीं। कहीं वो किसी एक सूबे में लोगों की पार्टी है, यहाँ पोस्टर से गायब हो जाते हैं। गौतम जी यहाँ लोग प्रतिस्पर्धा कर, लोग अपनी मेहनत से आगे आते हैं, अपने टैलेंट से आगे आते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है करते हैं, सच्ची बात कहने का अधिकार है अपना जी, और उस बात को आप दूसरे एंगल नहीं शर्मा साहब, इसका एक लोग ये मतलब समझ रहे हैं। जब लोगों से बात होती है और वो लोग जो नरेंद्र मोदी को काफी प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए, वो लोग ये कहते हैं कि तो आपसी झगड़े में उनके नाम को कमजोर किए दे रहे हैं। वहां जहां वो सहज पसंद होने चाहिए थे, वहीं खुद भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर जो अंदर झगड़ा चल रहा है, वही इसको कहीं इस लुटिया को ना डुबो दे। और लोगों को ये लगने लगा कि कहीं यही पीड़ा नरेंद्र मोदी की जुबान से भी तो नहीं छलकने लगी है कि ठीक है, लीजिए पकड़िए फिर अपने पद, हम यहां गुजरात में ठीक। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से जो हमारे शुभचिंतक हैं, मोदी साहब के जो समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी को निराश नहीं करेंगे। देश की जनता मन बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस को राम राम कहनी है और सुशासन और कुशासन के बीच में इस बार चुनाव होना है। लोग मन बना चुके हैं कि इस बार सोनिया जी की सरकार को, मनमोहन की सरकार को, राहुल की सरकार को हमेशा के लिए समाप्त कर देना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग वोट देंगे। मतलब ये हिमांशु व्यास साहब कि इसका मतलब आप ये कतई ना लगाएं कि यूपीए 3 होगी, ये समझ गए कहीं मोदी साहब, और इससे ये कंसीड करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। व्यास साहब, इन्होंने कंसीड करके बातें की है, सारे सर्वे हो गए, सबको पता चल गया कि अगर नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया तो एनडीए तो टूट ही जाएगी और कोई संजोगों में यूपीए को रोक नहीं पाएंगे। तो यूपीए 3 का गठन होना बहुत जरूरी है और होने वाला है। ये सब चीजें उनको पता है और ये लोकतांत्रिक बातें कर रहे हैं। लोकतांत्रिक बातें नहीं, इनका कंट्रोल नागपुर से हो रहा है। क्या नागपुर ने बोला, क्या कांग्रेस ये जो अंदाजा लगा रही है वही हकीकत के आसपास है, या श्रीकांत शर्मा साहब ने इस कथन का जो विश्लेषण करके बताया नरेंद्र मोदी के, वो एक हकीकत है, या ये तमाम अंदाजे हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हम एक कहानी में पढ़ते हैं कि हाथी के बारे में उसको टटोल कर आंखों में पट्टी बांधकर जब कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया तो किसी को खंबा समझ में आया, किसी को सूंड कुछ और समझ में आई, कान कुछ और समझ में आया, पैर खंबे समझ में आए। क्या ऐसा ही इस वक्त भी हो रहा है? नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो वही जानते हैं, उसके निहितार्थ क्या है सब उसके अंदाजे ही लगा रहे हैं, या फिर किसी को तो इनमें से समझ में आ गया है कि उनकी कही हुई बातों का मतलब क्या था। बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इन तमाम खबरों को विस्तार से हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी।